में हाँ। कानून व्यवस्था सही है। अब रहा कार्य की बात, तो कार्य तो नहीं हुआ है, ये बात तो सही है। बेरोजगारी दूर नहीं हुआ है। डिग्री 2 लाख का 4 लाख का हर कोई पढ़ के आया है, बाहर से पढ़ के आया है और नौकरी नहीं है। ये क्या है? ये इंडस्ट्री नहीं है। सरकार कहती है कि जहाँ समंदर है वहाँ रोजगार इंडस्ट्री लगेगा। क्या बात है भाई? नीतीश सरकार आपका फेलुअर है शराबबंदी में, ठीक है, उसके बाद नल जल योजना में, लेकिन विकास के नाम पर वोट नीतीश को ही जाएगा। सरकार नीतीश का ही बनना चाहिए। नमस्कार, मैं कुणाल सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 मिनट। बिहार में चुनाव का दौर है। अभी हम हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बैठमन गांव में हैं। यहाँ से जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी वो है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और 10 साल के विजेता राजकुमार राय जो जदयू से खड़े हैं। इन दोनों में काफ़ी कंपटीशन है और इस मुद्दे पे हम राय लेने के लिए आए हैं। जो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं वो आपको बताएंगे कि इस बार वो किसको वोट देंगे और वो क्या सत्ता परिवर्तन के पक्ष में हैं या नहीं हैं। क्या इस बार किसको वोट देंगे? इस बार किसको वोट देंगे, मेन मुद्दा यहाँ का राजनीतिक होना चाहिए। अभी तक जो युवाओं का मुद्दा है वो अब तक सरकार नहीं कर पाई है। अब जो राजनीति का बदलाव हो रहा है इसमें हम युवा चाहते हैं रोजगार, और जो करेगा रोजगार की बात उसी को देंगे वोट। तो तेज प्रताप तो रोजगार की बात करा है, बोला है 10 लाख नौकरियां देंगे सरकार आने के बाद। अब ये कहने की बात अलग है, अब लोगों का विश्वास किस पे होता है कि कौन रोजगार देगा। कह देने से सिर्फ विश्वास नहीं हो जाएगा। तो 10 साल से आपको नीतीश पे विश्वास नहीं है? अब ये बात अब देखिए, सभी लोग यहाँ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं सभी लोग प्रोफेशनल कोर्स करके बैठे हुए हैं। 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च करके बाहर जाके कोर्स करके फिर घर पे बैठे हुए हैं। जब तक उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी तो लोग क्या, सभी के लिए जो लोग यहाँ बिहार में हैं उनको रोजगार नहीं है, उनमें काबिलियत नहीं है, और वही आदमी दिल्ली जाए तो वो काबिल हो जाता है, उनको रोजगार मिल जाती है। ऐसा क्यों? तो आप ये बता सकते हैं कि 10 साल में रोजगार दिया है क्या नीतीश ने? बहुत सारे क्षेत्रों में दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया है, लेकिन जिस मात्रा में यहाँ संसाधन है, जिस मात्रा में यहाँ लोग हैं, जिस मात्रा में रोजगार चाहिए उस मात्रा में रोजगार नहीं मिला है। तो क्या सत्ता परिवर्तन फिर होना चाहिए अगर रोजगार नहीं मिला है तो? सत्ता परिवर्तन की जहाँ तक बात है वो 10 के बाद पता चलेगी जनता किधर वोट दे। मेरे कहने से तो अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो हम कर दे। लेकिन आप तो एक वोटर है ना, आप तो अपना बता सकते हैं। अपना बात यही है कि जब जहाँ रोजगार की बात होगी वहीं मेरा मत जाएगा। और आप? देखिए, हमारा अधिकार एक विधायक चुनने का है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है देश का। हम एक अच्छा विधायक चुन सकते हैं, सरकार हमारे हाथ में नहीं है। सरकार, हम तो नीतीश कुमार के नाम पे वोट देते पिछला बार जदयू को, लेकिन उन्होंने क्या क्या अपने प्रत्याशी में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो हम एक अच्छा विधायक चाहते हैं। सरकार तो गठन होना ही होना है। रहा रोजगार की बात, तो रोजगार ना पिछले सरकार में हुआ था पूर्ण रूप से बेरोजगारी दूर, और ना इसमें हुआ है। शुरुआती दौर नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा रहा, लेकिन बीच में जब बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ बिहार का, उस दिन से बिहार में बेरोजगारी की जनसंख्या बढ़ी है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो विधानसभा की चुनाव है जिसमें देखेंगे, अभी तक पूरा निर्णय नहीं लिया किसे दिया जाएगा वोट, लेकिन उम्मीद है कि तीर छाप के यहाँ से वोट मिलेगा। राजकुमार अच्छा विधायक है? अच्छा विधायक व्यक्तिगत अगर कहे जाए तो अच्छा नहीं है, लेकिन वोट यहाँ तो ऊपर देख कर दिया जाता है। राजकुमार को छोड़ दीजिए, राजकुमार तो काज सही से नहीं किया गया, लेकिन वोट तो तीर छाप को जाएगा, नीतीश कुमार को ही वोट जाएगा। अच्छा, ककरा दबे बाबा वोट? हमें लालटेन के तेज प्रताप के। तेज प्रताप? हाँ हाँ। अच्छा, तेज प्रताप के किया, राजकुमार के किया ना? राजकुमार कई दुआरे नहीं देवे, जितला के बाद एक बेर नहीं ले, जनता मरल कि बचल कि भेल, एक बेर घुर के नहीं ले देखे ला। सोझे बक्सा में बंद कैल कार मने गाड़ी में आ चल जाए, हे ढाला लंग रुके, अनिल से गप करे, तक बाद फिर चलते रह जाए। मतलब तेज मने विधायक के यह काम है। नहीं, राजकुमार को वो दिन हम कहलिए यहाँ जनता के बीच में नहीं घूमले, यहाँ हार गलिए, यहाँ निपट के जाइयो यहाँ हसनपुर क्षेत्र से। आप? हम जदयू को वोट करेंगे, हाँ, राजकुमार राय को। लेकिन अभी तो 1-2 पब्लिक ऐसे हैं जो राजकुमार से नाराज हैं। नाराज है, लेकिन जंगल राज फिर आ जाएगा ना, इसलिए हम जंगल राज नहीं चाहते हैं।
अच्छा, जंगल राज नहीं चाहते हैं, लेकिन जो विधायक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है उसको वोट दे देंगे। काम बहुत काम हुआ है। वोट काम हुआ बहुत है। काम, हाँ बहुत काम हुआ है। इतना पुलिया आज देखिए, सखवा में पुल, लरझा घाट में पुल बना है, राजघाट में पुल बना है। वो आवागमन नहीं था, साधन नहीं था, देखिए आज। अच्छा, राजकुमार का वो किया हुआ हाँ काम। हाँ हाँ। हम तो राजकुमार विधायक को वोट देंगे। राजकुमार जी को वोट देंगे। अच्छा, राजकुमार जी काम किए हैं? हाँ काम किए हैं हाँ, तो राजकुमार? काम नहीं किए हैं, काम किए हैं। अच्छा, लेकिन अभी कुछ जनता में नाराजगी है। नाराजगी है, लेकिन सब जगह वो राजे कुमार जी को वोट मिला। अच्छा, सत्ता में नीतीश ही रहना चाहिए। हाँ, नीति से रहना चाहिए। अब रहा कार्य की बात, तो कार्य तो नहीं हुआ है, ये बात तो सही है। बेरोजगारी दूर नहीं हुआ है। हाँ। बीपीएससी का फॉर्म भरा था, इस साल एग्जाम होता है 2 साल के बाद। अच्छा। एडमिट कार्ड देने के बाद पुनः एग्जाम कैंसिल हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इसके कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था इसके कंट्रोल में है। शिक्षा पे कार्य नहीं हुआ है इस सरकार में, ये बात तो सही है। लेकिन इस क्षेत्र की बात कहा जाए, अगर यहाँ का विधानसभा का चेंज होता है तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगा, ये फाइनल है। आप वोट देते हैं? वोट देते हैं। किसको देंगे वोट? वोट जो है सो नीतीश कुमार के नाम पर मिलता है। यहाँ का विधायक घूमने के लिए नहीं आता है, काम भी नहीं किया है। अब इस साल 5 वर्षीय में काम भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी किसको वोट देंगे? नीतीश को देंगे, नीतीश के नाम को। पर नीतीश को वोट देंगे। अच्छा, नीतीश सरकार काम करती है। सरकार का काम करती है तो उसको वोट देंगे। नीतीश को वोट देवे? हाँ हाँ राजकुमार राय कुछ काम कैलक हन? हाँ राजकुमार राय हाँ, तो कल के ना तो कैलके हन? कहीं चले जाइए, हम्म, आपको एक जाति, आवासीय, आय कुछ भी बनवाना हो, हम्म, बिना भ्रष्टाचार का आपका कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप बताइए, इस भ्रष्ट सरकार में अफसरशाही राज है, हम्म, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम्म, कोई भी बहाली आता है उसमें आप जाइए कोर्ट, हम्म, हम लोग भी खुद कोर्ट गए हुए हैं। हम्म, तो इस युवा का दर्द को कौन समझेगा? हम्म, जब तक रोजगार की बात आती है, वैकेंसी आता है, फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद कोर्ट जाइए, ये क्या है भाई? तो आप ये समझिए कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। हम्म, और सरकार के मंत्री कहता है नेता बनते हो। एक बार की बात है, हम लोग मंगल पांडे के लिए कुछ ज्ञापन वगैरह देने के लिए गए हुए थे, तो वो बोलते हैं कि तुम लोग नेता बनते हो, इतना मार मारेंगे कि तुम लोगों को जेल में सरा के छोड़ देंगे, पढ़ाई लिखाई ख़त्म करवा देंगे। तो आप ये समझिए कि जो सरकार रोजगार की बात नहीं करता, जो सरकार युवाओं की बात नहीं करता, जो सरकार शिक्षा की बात नहीं करता, वो सरकार निकम्मी है और उसको जाना तय है इस बार। मतलब इस बार परिवर्तन जरूरी है। एकदम परिवर्तन जरूरी है। और अंधभक्तों को आँख खोल के देखना चाहिए कि डिग्री 2 लाख का, 4 लाख का हर कोई पढ़ के आया है, बाहर से पढ़ के आया है और नौकरी नहीं है। ये क्या है? ये इंडस्ट्री नहीं है। सरकार कहती है कि जहाँ समंदर है वहाँ रोजगार इंडस्ट्री लगेगा। क्या बात है भाई? अच्छा, 10 साल में आसपास कोई इंडस्ट्री लगाए क्या? अगर 10 साल में आसपास जो भी होगा वो बंद हो गया होगा। आप ये जान लीजिए। एक बात आपको पता है ना कि गुजरात में लोगों को मारा था, हैं? क्यों गुजरात लोग जाता है यहाँ से कमाने? क्यों नहीं मारे गुजरात का लोग यहाँ के लोगों को? तुम अपने राज को हो, अपने राज में कमाओ। तो तुम्हारे सरकार यहाँ चुप है, कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, आराम से एकदम सोए हुए हैं। नीतीश सरकार ठीक है, हम लोग नीतीश सरकार को वोट करेंगे। नीतीश सरकार को वोट देंगे। अभी जैसे मेरे छोटे भाई साहब बोल रहे थे कि वो जैसे जाति बनाने में, आवासीय बनाने में पैसा लगता है, वो पहले भी लगता था, अभी भी लगता है, ये हमने कहा नहीं लगता है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले बनाने में 1-2 महीना दौड़ना पड़ता था। वो सचिव कहाँ है, क्या कहते हैं, आपका मुखिया कहाँ है, ये कहाँ है, दौड़ते रहिए, तब बनता था। लेकिन अभी भी पैसा लेता है, लेकिन हम उसको चाहते हैं 2 दिन में, तो 2 दिन में हमको अवेलेबल होता है। तो आदमी भाग दौड़ के चलते पैसा देखी बनवाता है, पैसा लिया जाता है, ये तो हम कहते हैं। पहले भी पैसा लिया जाता था, लेकिन पहले समय ज़्यादा लगता था, अब कब समय में वही बन रहा है। जैसे विकास की बात है, विकास तो पूर्ण रूपेण हुआ, उसमें कहीं को दो मत की बात नहीं है। आज से कुछ दिन पहले लालू यादव शुरू में आए थे लरझा घाट में, उन्होंने लरझा घाट पुल का शिलान्यास किया, ठीक है। और उस समय हम हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में जाया करते थे, तो रोज़ साइकिल से जाते थे आते थे। देखते देखते वो शिलान्यास का जो वो बना हुआ था वो ढह गया, लेकिन उस पर पुल बना नहीं। लेकिन वही नीतीश जी आए और उन्होंने उसका शिलान्यास किया और टारगेट लिया 1 साल में इस पुल को हम चालू करेंगे, और उन्होंने 1 साल में इस पुल को चालू कर दिया। नीतीश सरकार आपका फेलुअर है शराबबंदी में, ठीक है, उसके बाद नल जल योजना में, 2 योजना में वो फेलुअर है। रोजगार की रहे, रोजगार अभी भी हम देख रहे हैं, मेरे भाई साहब भी देख रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है।
अभी भी अगर खोला जाए बिहार का कि आज का रोज़गार कितना है, तो उसमें देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके बाद डॉक्टर का, उसके बाद लेकिन मिलता कहाँ है रोजगार? अगर रोजगार मिलता, जो पढ़ लिख रहा है, जो उसमें लगा हुआ है, अभी भी हम वो शारदा प्राइवेट IT इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल के तौर पे काम करते हैं। अभी भी मेरे इंस्टीट्यूट में 10 ऐसे लड़के आए हैं जिसका हमने वेरिफिकेशन किया सर्टिफिकेट का, जो कि रेलवे ड्राइवर, रेलवे टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग किया है। सर कितने परसेंट होंगे? लेकिन इतने जो लोग नहीं कम है। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, रोजगार का इतने लोग कोरोना के बाद जितने लोग आए फिर से वो वहीं पलायन कर गए, इसमें सरकार का फेल्योर है या नहीं? हाँ, सरकार इसमें विफल है, वो तो हम कह रहे हैं सरकार इसमें। अगर यहाँ रोजगार और अगर इंडस्ट्री होता तो वो लोग आज फिर नहीं जाते अपने फैमिली छोड़ के, यहीं रहते। लेकिन तो ये मानते हैं कि इसमें नीतीश फेल हैं। जो बहुत दिन से गए हुए हैं वो लोग भी आए और फिर वो वापस चले गए। कुछ ऐसा परसेंट है जो कि अभी भी यहाँ हैं, अभी काम कर रहे हैं। अगर वही 1-2-10 कारखाने खुल जाते छोटा छोटा अभी, तो वो लोग यहाँ पे रहते। इसमें थोड़ा सा है फेलवर, लेकिन विकास के नाम पर वोट नीतीश को ही जाएगा। सरकार नीतीश का ही। हमारा काम किया है, काम किया नहीं किया उतना हमको पता नहीं है, ठीक ना। हम तो अभी स्टार्टिंग मतलब उतना उम्र मेरा नहीं है, ठीक ना। फिर भी काम हुआ है। जैसे RJD का सरकार बनता है, RJD तेज प्रताप आते हैं यहाँ से, तो एक है कि जैसे यहाँ उतना जैसे चल फिर रहे हैं, रात में आने में बहुत दिक्कत, सुरक्षा नहीं हो पाता, ठीक ना। ठीक बहुत अभी भी नेता हैं उनके साथ जो घूम रहे हैं, अधिकतर अपराधी उनके साथ घूम रहे होंगे, ठीक ना। आपको और कुछ बोलना है? बस कहना यही है कि जब लोग ये कहते हैं कि असुरक्षा का माहौल है, आज भी रोज हत्याएं होती है। समस्तीपुर में दिन दहाड़े मेन चौराहे पे हत्या हो जाती है, लेकिन लोग एकदम कहता है कि आज जंगल राज, किसको कहते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, 15 साल के जंगल राज बोल के कहीं डराया तो नहीं जा रहे लोगों? तो बात है कि हम 15 साल के डर को दिखा के तुम उसको मत दो, हमको दो। अच्छा। तुम्हारे राज में भी तो वही है, वही लोग मर रहे हैं, रोज गोली चलती है। कहाँ नहीं जंगल राज है? पुलिस पैसे ले रहा है, चूहे शराब पी रहे हैं। अब बताइए है? अब आप ये बताइए कि चूहे शराब पी रहे हैं तो किस हद तक ये प्रशासन गिर सकता है? ठीक है। दोनों गोटन गया, बूढ़ी हम हमको बाज लिया। का रुपया देता है 1 लाख का, तब हमको वोट देता है। कोई हमको नहीं आओ, हम कागज लग गया, इससे दस्तखत कर दीजिए, कहा जाओ। कहाँ घर हुआ? राजकुमार को वोट नहीं देंगे? हमें नहीं देगा। किसको देंगे? तेज प्रताप को? हाँ, हम नहीं देगा वोट राजकुमार। ये थे भैठमन पंचायत के जनता, जिनकी राय आपने खुद सुना होगा। कुछ लोग का कहना है कि नीतीश कुमार ने विकास किया है और कुछ लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। रहा जहाँ तक यहाँ पे स्थानीय विधायक की बात, तो राजकुमार राय से पर्सनली सारे लोग नाराज़ हैं, लेकिन नीतीश के चक्कर में उनको यहाँ वोट मिलता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो तेज प्रताप की एंट्री हुई है, वो एक इस विधानसभा क्षेत्र में उभरता हुआ चेहरा नज़र आ रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।